नमस्कार, मैं हूं तराना, ये लेट्स टॉक और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से करवाएंगे जिनकी जिंदगी की कहानी काफी फिल्मी रही है। शुरुआत में डांसर रह चुके हैं, फिर कोरियोग्राफर, किसी डायरेक्टर को असिस्ट भी कर चुके हैं, फिर उनकी धमाकेदार बिगिनिंग हुई अमिताभ बच्चन जी की कंपनी के साथ और फिर काफी सारी चीजें ठप होने लगी एंड फाइनली आई थिंक उन्होंने गॉड से कह ही दिया कुछ तो करो एंड गॉड ने कहा हो जाएगा भाई। सही पहचाना। Arshad Varsi is my guest today. Hello. Hello. How are you? Very good. Do you think this is how life has been for you? Yeah, actually, yeah, pretty much. In a nutshell, pretty much, yeah. है ना? And choreographer, you never thought कि मैं choreographer हूँ and I dance so well, मुझे फिल्मों में choreographer ही बनना चाहिए? नहीं, choreographer मुझे कभी नहीं बनना था. Dancing एक passion था, एक शौक था और besides the kind of dancing जो मैं करता था, वो उसकी फिल्मों में क्या कहते हैं कि डिमांड नहीं थी, जगह नहीं थी. जगह नहीं थी. वो थोड़ा क्या है कि मैं वेस्ट अप से डांस करता था, फिल्मों में वेस्ट बिलो डांसिंग होती है. खाली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं. You know when you're choreographed in films, ना अजीब लगता है? Do you feel like telling the choreographer ऐसे नहीं ऐसे? कभी नहीं. पर शुरुआत में जब मैंने पहली पिक्चर किया था 13वें सपने, उसमें पहली बार जब गाना कर रहा था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था. बिकॉज मेरा जो माइंडसेट था वो एक अलग किस्म की डांसिंग का था, एक वो मॉडर्न जैज का था और यहाँ पे एक अजीब हो रहा था कि हर बीट पे मैं दो तीन मूवमेंट कर रहा था. तो I just couldn't get it. Then I had to start, which is what every dancer should do actually, which is what I used to tell my students also. You must always think like a choreographer, think like your choreographer. You must try and understand him. Then you should learn to dance like him. So I started thinking from his point of view. I started thinking, okay, अच्छा ये ऐसा है आदमी. So I said, okay, give me your mind. And then I started dancing like him. And you started dancing. Yes, then it was all right. ये जो psychology का game है, you have to play each film. नहीं, अब तो ठीक है. I think audiences आपकी जिंदगी को like दो अलग-अलग भागों में डिवाइड करती है, which is before मुन्ना भाई and then after मुन्ना भाई. Do you do that too? No, यार, no. It's it's फेज होते हैं जिंदगी में. मतलब मेरे ख्याल से अभी जो दौर है ये शायद ये भी चला जाएगा. एक और दौर आएगा, फिर वो हो जाएगा बिफोर मुन्ना भाई, आफ्टर मुन्ना भाई एंड लिटिल बिफोर दैट वन एंड लिटिल आफ्टर दैट वन. ऐसे करके जिंदगी कट जाएगी. मेरे ख्याल से हैपेंस इन एवरी एक्टर्स लाइफ के यू वर्क. एक होता ना, एक पेशेंस होना चाहिए और अपने आप में एक यकीन होना चाहिए. बस मेरे ख्याल से यकीन आई एम श्योर होगा. वही मैं कह रहा हूँ, पेशेंस भी बहुत जरूरी है. बिकॉज आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म, उसके बाद जो फिल्में जो जारी थी, मेरी बीवी से बचा हुआ है, और हद ये होती थी कि मैं जब स्क्रिप्ट सुनता था मुझे अच्छी लगती थी और जब वो फिल्म को एग्जीक्यूट किया जाए तब मेरे को लगता था ओ ये भी गई. तो खैर देन मैंने फिर वो साइन करना बंद कर दिया. आई जस्ट हैड टू वेट. आई सेड नहीं यार, मैं करूंगा तो अच्छा ही कुछ करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा. तो फिर इस दौरान क्या होता है? फिर व्हाट डू यू डू फॉर पेइंग योर बिल्स? इस दौरान मैं छुट्टियों पे गया था. मैं यूरोप घूमा, मैंने अमेरिका घूमा, खूब छुट्टियां मनाई, ऐश किया मैंने. बिकॉज़ मरिया के पास नौकरी थी. अच्छा, मरिया के पास नौकरी थी. हां, शी हैड अ गुड स्टडी इन थिंग एंड एज आई ऑलवेज से, आई थिंक गॉड लव्स मी बिकॉज़ जहां मेरा बैंक बैलेंस सुबह करके कम होता था, something or the other would come up, and it would be all stable again. Then I would spend again. I would go down. फिर कुछ आता था, फिर कुछ ठीक हो जाता था. Were you surprised that like राजू हिरानी इन्होंने आप ही को ढूंढा फंसा? I went to refuse the film, by the way. Are you mad? Yes. No, but if you said मैं नहीं करूँगा circuit. But if circuit तो था ही नहीं ना वो. अगर आप उसका पहले जो कैरेक्टर था, अगर वो आप कैरेक्टर देखते हैं तो शायद कोई भी रिफ्यूज करेगा. वाकई में? मेरे पहले बहुत जने रिफ्यूज किया. I was the last, एक हफ्ते पहले मैंने साइन की पिक्चर. फिर उनको लगा कि यार शुभ को हमें ही बदल देना चाहिए कैरेक्टर. ऐसा कुछ नहीं, बट क्या हुआ था कि मैं गया था ना करने के लिए, बट मेरी मुलाकात राजू से हुई एंड राजू सीम लाइक अ पर्सन के जो मुझे वो फ्रीडम देगा. एंड आई वाज जस्ट वेरी क्लियर कि भैया देखो, छोटा सा इम्पोर्टेंट सीन नहीं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, सो लेट मी हैव फन. और विच ही अलाउड मी टू. ओके. नाम चेंज करवा दिया, कैरेक्टर चेंज करवा दिया, बिहेवियर चेंज करवा दिया, सीन्स में थोड़ा और मजा डाल दिया. So, वो सब इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो थोड़ा कैरेक्टर में मजा आया. And then they realize, वाह, इन दोनों की केमिस्ट्री तो कमाल की है और इनके सीन सबसे अच्छे खिल कर आ रहे हैं, तो हमें तो और डालने चाहिए. ऐसा ही हुआ होगा. नहीं, और तो नहीं डाले, वो उतने ही थे. नहीं, but even if you do 5 scenes, Part 2 में थोड़े बढ़ गए थे, लेकिन Part 3 में और बढ़ जाएंगे. हाँ, वो Part 3 होने वाला, शुरू होने वाला है. फाइनली जब Part 10 बनेगा तो उसमें पूरी पिक्चर में मैं होऊंगा. Then it'll be circuit and the
Not really. Listen, after Munna Bhai, of course, बहुत interesting आपकी फिल्म है. नहीं, after Munna Bhai, for first 6 months I didn't have a film only. ऐसे कैसे? सच्ची बता रहा हूँ. 6-7 महीने तक एक फिल्म ही नहीं आई थी मेरे पास. So Raju told me, he said, "Rashid, the problem is nobody knows where to put you." कि कहाँ डाले तेरे को एक फिल्म में where should they put you? Well, anyway, then started that time when every role that I was offered was exactly Munna Bhai. अच्छा, all, हाँ. फिर then the no period started. No चलता रहा. फिर okay. वो ऐसा हो गया. But you're happy with life at this point, right? Yeah, I've always been like You this. look at him and he's one happy fellow, and you will be happier still if you don't go anywhere. वैसे एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है. Don't go anywhere. We're in conversation with Arshad Varsi. Keep watching. Let's talk. संजू